जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। लब्धि मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वापस एक बात दोहराऊंगा, मैं सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूं। मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, परसों के मेरे वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जब तक निफ्टी उसका 23980 का जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है वो जब तक वो क्रॉस नहीं करती है तब तक उसको आगे की चाल उसकी चालू नहीं हो पा रही है। ये देखिए, उसने ये उसका जो रेजिस्टेंस है 23983 वो क्रॉस नहीं किया था। उसके वजह से वो लास्ट पूरे दिन तक वो दबी हुई रही। जब तक निफ्टी 23980 के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं कर रही है तब तक उसका आगे का जो हमारा टारगेट है 24200 24400 वो आना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो 23980 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दें। कल की निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी हम देखें ना तो बहुत टेंशन वाली थी। ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, जो ईरान के वॉर के न्यूज़ की वजह से गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 23550 का उसने लो बनाया था, लेकिन कल लेट नाइट तक वो 23880 तक आ चुकी थी और अभी भी 23900 के आजू बाजू में वो ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अगर 23800 के नीचे अगर निफ्टी ने आवरली कैंडल जो है उसकी क्लोज दे दी तो वो बुल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला काम होगा, क्योंकि 23800 के नीचे कैंडल क्लोजिंग देना, उसका गेट ओपन हो जाएगा तकरीबन 23500 के आजू बाजू का। तो ये आपको देखना है कि 23800 के ऊपर ही निफ्टी है तो वो बुल के लिए एक अच्छी चीज़ है। कल वॉर के न्यूज़ आने के बावजूद भी जो मैंने क्रूड का जो रेजिस्टेंस लेवल बताया 96, वॉर का न्यूज़ आया तो भी कल का क्रूड का हाई, WTI क्रूड का हाई हाई है 9150 के आजू बाजू में। यानी उसके ऊपर वो जाने को अब तैयार नहीं है। तो जो मैंने आपको मेरा व्यू बताया क्रूड के बारे में, वो हो सकता है 82 और 78 भी वो आ सके। 85 मैंने आपको बताया तो वो तो आज भी 8650 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है, नहीं वो टारगेट तो वो अचीव करने के पास में आ ही गया है। और क्रूड का नीचे होना वो हमारी मार्केट के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा 80% इम्पोर्ट वो क्रूड इंपोर्ट से ही आता है। यानी हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ते जा रहा है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए वो अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरा 90% जो मेरा व्यू है वो मैं आपको निफ्टी के ऊपर ही दिया करूँगा, लेकिन जो 10% मैं आपको बताता हूँ उसमें 10% में कोई स्टॉक मैं आपको जरूर डिलीवरी के लिए बताता रहूँगा। सबसे पहली बात, जो मैं डिलीवरी के लिए कॉल बताता हूँ तो उसमें मेरा कोई भी होल्डिंग नहीं है, मेरा कोई भी इसमें पोर्टफोलियो नहीं है, ये मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये अगर आपको किसी को डिलीवरी लेना है तो उसकी एंट्री लेवल्स ये में 84 से 88 के बीच में रहेगी, तो वो उसकी बेस्ट एंट्री है विथ स्टॉप लॉस 79 क्लोजिंग। जी हाँ, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो एंट्री होती है ना, वो एंट्री हमारी अगर अच्छी है तो हमें चिंता कम होती है। यानी ये जो रेंज में जी चल रहा था 82 से 85 में, वो रेंज में अगर किसी को वापस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसको 79 के क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से वो बाय कर सकते हैं। और इसमें मेरा ऊपर का टारगेट आ रहा है, देखिए दोस्तों, ऊपर का टारगेट मैंने बना के रखा है। ऊपर का टारगेट इसका आ रहा है तकरीबन 120 का। जी हाँ, इसका ऊपर का 120 का टारगेट पहला आ सकता है और दूसरा टारगेट 140 का भी मुझे लग रहा है। जो
ये 135 के आसपास में उसका दूसरा टारगेट बैठ रहा है, 2-5 रुपये ऊपर नीचे। वो टारगेट के साथ आप डिलीवरी में इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन एंट्री लेवल जो मैंने आपको बताया था वो आपका रहना बहुत ज़रूरी है। हम ऊपर में उस पर स्टॉक में एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखते हम चलेंगे। वापस हम निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी का ये जो मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है, देखिए दोस्तों, वीकली में जो उसने एक यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनाया बनाया है, वो रेजिस्टेंस उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। ये रेजिस्टेंस है उसका 24,090। वो रेंज वो क्रॉस करती है कोई भी वीक में, आज तो वीक का लास्ट दिन है और मंथली क्लोजिंग का भी आज लास्ट दिन है, तो अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो मुझे लगता है मंडे से उसका अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, और उसका अप ट्रेंड जो है वो मैंने आपको जो मेरा टारगेट बताया है उसकी तरफ वो गतिमान होगा। ऐसे तो उसका अब टारगेट 25,000 तक भी आ रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर आगे चलेंगे। फिलहाल हम डायरेक्ट 25,000 की बातें नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत नज़दीक का है, तो हम टारगेट भी इतना लंबा का हम अभी उसमें नहीं बता सकते हैं। और आपको बात बता दूं कि जिसने भी हमारे लब्धि चैनल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर दीजिए, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए, और हाँ, बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाइए, ताकि मेरे जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपको तुरंत आ सके और आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।